आईसीसी वाले आ गए और फेर के चले गए लानत। मतलब जितना ये पीसीबी वाले अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, हमने जो है स्टेडियम तैयार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आईसीसी ने 1 जनवरी को आना था पाकिस्तान स्टेडियम के रिनोवेशन देखने के लिए, लेकिन वो पहुंचे कब? 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को पहुंचकर जब स्टेडियम की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया, बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है। अब ये के हवाले से जो खबरें चल रही है ना इंडियन मीडिया पे खासतौर से, आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, तो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ जो स्टेडियम का। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए ये वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। भारत का बोलना तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारे खेल को किस तरह से बर्बाद किया और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये खबरें गर्दिश कर रही है ना लाइक के स्टेडियम्स रेडी नहीं है और वो उनको भी एक चीज जो है वो वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर वो तो उन्होंने कहा ना कि आईसीसी की टीम आ गई है और उन्होंने आके कह दिया और कुछ बात खत्म हो गए। आईसीसी वफ्द की पाकिस्तान आमद, नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा किया। 6 रुपये वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता क्या हुआ, पता चले ये जाए खेलने, कच्चे पक्का इन्होंने बना बनू के मिट्टी वुट्टी डाल के प्लास्टर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर रही है, ये ना हो जाए। आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो हम चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार इस दफा प्रॉब्लम हो गई है, चैंपियन ट्रॉफी में काम पूरा टाइम पे हुआ है। एक खबरें वंदे मातरम दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नई अपडेट आ गई है। दोस्तों आईसीसी ने जब पाकिस्तान के स्टेडियम का दौरा किया तो आईसीसी ने यह पाया कि स्टेडियम पूरे अनबिल्ट कंडीशन में है और पूरे के पूरे कचरा फैला हुआ है, सीट्स नहीं लगी हुई है, सारे के सारे जो एमिनिटीज होते हैं वो फिक्स नहीं हुए। तो उसके ऊपर अभी आईसीसी कुछ हार्श डिसीजन ले सकता है। ये जैसे ही पाक मीडिया में फैली तो पाक मीडिया में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कर रही है ना लाइक के स्टेडियम्स रेडी नहीं है और वो उनको भी एक चीज जो है वो वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर वो तो उन्होंने कहा ना कि आईसीसी की टीम आ गई है और उन्होंने आके कह दिया और कुछ बात खत्म हो गए। लेकिन अगर आईसीसी कहता है कि हम ये वेन्यू जो है वो उसे टेकअप करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं अपने पास, कि हम यहाँ पर अपने इंतजामात को अपनी नजर, क्योंकि ये आपने सिर्फ मेजबानी करनी है, टेक ओवर तो उन्होंने करना है आके। ब्रॉडकास्टिंग की टीम भी उनकी होगी, उनकी सारी टीम सारा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके जो कुछ लोग आए हैं वो आके मीडिया से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अगर क्लैश आता है तो फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं हम लोग शायद वापस वही उन्हीं वेन्यूज के ऊपर जा रहे हैं। भारत का बोलना तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारे खेल को किस तरह से बर्बाद किया और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश अपनी करती रहे। लेकिन यह है कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं भी बोर्ड का बड़ा वो नापिद रहा हूं और मैं जो भी कुछ होता था बड़े बमागे तो कह भी देता हूं। लेकिन यह कि इस मौके के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अपने बोर्ड के साथ भी खड़े होना है, अपनी कौम के साथ भी खड़े होना है। और चेयरमैन साहब जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो खुद भी रात और दिन वहां पे अचानक आ जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ये इवेंट जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे तशख्खुस को जो है वो बड़ा करने के लिए होगा, हमारा चेहरा दिखाने के लिए बड़ा होगा कि पाकिस्तान एक पूरा मन, एक खूबसूरत, एक स्पोर्ट्स लवर जो है वो मुल्क है। तो ये है कि ये तो हो रहा है। जहां तक जिंदा दिलों का शहर है, हमें भारतीय मीडिया से कुछ नहीं लेना, उनका काम तो ये है शोर। भैंसों का तबेला बना दिया कि खुद सोचो यहाँ पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है के ऊपर पीसीबी ने एक और उनसे डिमांड की कि हमें 15 तारीख का टाइम दे दें। यार 15 तारीख में 6 दिन बाकी रह गए, 6 दिन में तुम्हारी अम्मा आगे काम करेगी, तुम्हारा बाप आगे काम करेगा। खैर मैं डिटेल में इन लोग के लेता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। लिटरली पाकिस्तान के स्टेडियम्स का तैयार होना इंपॉसिबल है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि जिस तरीके के काम चल रहे हैं हम तो रोजाना देख रहे हैं भाई। वो अलग बात है कि मेरे ऊपर कुछ बड़े केसेस चल रहा है, जो भी है मैं देख लेंगे यार, उसको जो भी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा। इन्होंने पहले बोला 15 दिसंबर को स्टेडियम तैयार करेंगे, फिर बोला 1 जनवरी को तैयार करेंगे, फिर बोला अभी तैयार हो जाएगा, अभी तैयार होगा, अभी ठीक करके दे दो, अभी ठीक। ये कभी ठीक करेगा तू? ये सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं और अभी भी जो इतना ग्राउंड स्टेडियम है कुर्सियां लगी हुई है, छत लगी हुई है, बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, दीवारें खड़ी हुई हैं, पिलर कभी कौन सा कलर किया, कभी कौन सा कलर किया हुआ है। यार ये इंजीनियर है या फिर तुम किसी देसी मिस्त्री को पढ़कर ले आए हो जो झोपड़पट्टी बनाता था? क्योंकि तुमने स्टेडियम को काम शुरू किए हुए 85 दिन हो गए। आपको याद होगा यहाँ पर आईसीसी ने एक स्टेडियम बनवाया था अमेरिका यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर उन्हें 3 महीने में पूरा इंडिया पाकिस्तान के लिए स्टेडियम बना के खड़ा कर दिया था। और पाकिस्तान को ऑलरेडी 4 महीने का तकरीबन आप समझ लो वक्त होने वाला है टोटल कंस्ट्रक्शन, सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है वो 85 दिन में, वरना यहाँ पर टोटल वक्त की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से जो है ये काम चल रहा है। और यहाँ पर 5 से 6 महीने से अब तक स्टेडियम की कुर्सियां तक नहीं लगी हैं, सिर्फ एक ढांचा बना के खड़ा कर दिया। और आपको ये मैं बता दूं, अगर तुम लोगों में से कुछ इंजीनियर लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम लोगों को पता होगा कि फिनिशिंग के काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन खड़ी करने में, ढांचा खड़ा करने में। के हवाले से जो खबरें चल रही है ना इंडियन मीडिया पे खासतौर से, आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। तो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ जो स्टेडियम का। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए ये वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी है। तो
मतलब ये चीजें तो आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ देखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए, देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पूरी टीम जिन्होंने काम करना है, सब लोग उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीजें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीजें हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। एक ग्राउंड की बात नहीं है, 3-3 ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है और भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीजें, हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो हम चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है, तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार इस दफा प्रॉब्लम हो गई है, चैंपियन ट्रॉफी में काम पूरा टाइम पे हुआ है, 1 महीना और 10 रोज बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे ग्राउंड्स पे भी किसी ना किसी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है तनवीर, मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी की जरूरत है। अब ये चेयरमैन को आए हुए तकरीबन साल भी अभी नहीं हुआ है, फरवरी में लास्ट ईयर आए थे, तो इस तरह से काम नहीं चलती। क्यों कहानियां बन रही हैं? क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए? स्टेडियम उससे पहले कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, कोई वजह है, कोई नजर आती है इस किस्म की? और कादिर साथ ही साथ कादिर ये भी बताइएगा कि क्यों रीजन बनी कि वेन्यू चेंज किया जाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को प्रूव करना चाहता है कि नहीं जी वी आर ऑल सेट एंड ऑलरेडी, इसलिए वेन्यू तब्दील कर दिया गया ट्राई नेशन का। एग्जैक्टली सवेदा, और देखें जिस तरह की ये कहानियां आई हैं उसके बाद से जिस तरह भारतीय जो मीडिया चैनल्स ने ये रिपोर्ट की है खबरें कि पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, तो 10 अक्टूबर को स्टेडियम का काम शुरू हुआ। लोग तब भी ये कहते थे कि बिल्डिंग जो है उनका काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता 31 दिसंबर तक, लेकिन हमने देखा कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब जो है वो 1 महीने की जो डेडलाइन दी गई है फिनिशिंग काम मुकम्मल करने के लिए, उस हवाले से भी इंशाल्लाह ताला को उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान की आवाम भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा उसके जो मैचेस मुंतकिल किए गए हैं लाहौर और कराची में, उस हवाले से भी हम देख सकते हैं कि ये तैयारियों में से एक तैयारी है और पूरी दुनिया को इस चीज का वाज़ेह पैगाम देना है कि लाहौर में और कराची में जो स्टेडियम अपग्रेड हो जाएंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही उसे ट्राई नेशन सीरीज उसको होस्ट करेंगे उसके स्टेडियम, और उसमें तैयारियों के हवाले से पूरी टीम जो इंटरनेशनल टीम आएंगी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो पूरे इंटरनेशनल मैच के मुताबिक बनाए गए हैं और आईसीसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आईसीसी ने अपनी 3 रिक्वायरमेंट रखी थी, उनमें से स्टेडियम की जो स्कोर बोर्ड की जो स्क्रीन थी, डिजिटल स्क्रीन, उसको अपग्रेड करने का कहा गया था, एलईडी लाइट का कहा गया था, प्लस जो है वो डगआउट एरिया जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनको अपग्रेड करने का कहा गया था। उन तीनों काम के साथ साथ अब जो पूरा स्टेडियम है वो भी अपग्रेडेशन के काम तक जो है वो अपनी मराहल तक पहुंच चुके हैं। अलबत्ता 25 जनवरी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, हम भी और आप भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम भी कि पाकिस्तान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का बकायदा तौर पर आगाज करेगा। उसके साथ ही 25 जनवरी को जब होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि उसमें डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी, उसके बाद जो एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हैं, उसके बाद जो लेजर लाइट का शो होगा जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होता था उस तरह का शो। अबे गंदे लोगों, अपनी क्रिकेट टीम की अपनी 15 रुकनी टीम बनाओ। श्रीलंका ने आपको वनडे सीरीज के अंदर, क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, श्रीलंका ने आपकी तबीयत साफ की हुई है। उसके बाद फिर आप टेस्ट मैचेस खेले, 3 आप टेस्ट मैचेस अपने घर में हारे, 3 टेस्ट मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया जाके हारे। तो आप अपनी फाइनल जो आपने टीम बनानी है, आप वो टीम बनाओ। आप ये डिसाइड करो कि रोहित शर्मा को 12th मैन रखना है, क्या रोहित शर्मा को खिलाना है। आप इस तरफ तवज्जो दो। पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर आप लोग जितना मर्जी कंटेंट क्रिएट कर लो, जितना मर्जी आप ड्रामा क्रिएट कर लो, जितनी मर्जी आप बकवास कर लो। जैसे आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करना था, श्रीलंका शिफ्ट करना था, चैंपियंस ट्रॉफी को उधर लेके जाना था। आप लोगों के ना आने के बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम है ना, साडे स्टेडियम है ना, असि अज तैयार करिए, असि कल तैयार करिए, असि जो जदों मर्जी तैयार करिए, तुसी ओ लग रहे हो, तुसी कौन लग रहे हो। और कजाफी स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर था उसका उसी दिन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को बता दिया था कि स्ट्रक्चर 100% 100% कंप्लीट हो चुका है, अब मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम जारी है। यहां तक के जो चेयर्स थी, मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मैंने कंफर्म किया कि कराची पोर्ट के ऊपर चेयर्स पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान ने शिप के जरिए मंगवाई थी। कराची पोर्ट के ऊपर चेयर्स पहुंच चुकी है और चेयर्स के लिए जो उनको जो फिक्स करने के लिए जो तमाम जो रिक्वायरमेंट होती है कुर्सियों को लगाने के लिए, वो सारी मुकम्मल कर ली गई है। अब कुर्सियां कंटेनर के जरिए कराची से यहां लाहौर पहुंचेंगी और लाहौर के अंदर और पिंडी के अंदर भी ऑलरेडी 10,000 नई कुर्सियां लगा दी गई हैं, तो उसके बाद नई फोल्डिंग जो चेयर्स हैं वो भी लग जाएंगी। प्लीज देखो सिचुएशन को ना भाई, छत बनी हुई है ना, फ्लड लाइट बनी हुई है ना, जंगले लगे हुए ना, एलईडी लगी हुई है। कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए भाई? 1 महीना रह गया भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 1 महीने में ये सोच रहे हैं कि फूफे की बेटी की शादी हो रही है, मोहसिन नकवी को लग रहा है उनके फूफे की बेटी की शादी है, या मोहसिन नकवी को लग रहा है उनकी भतीजी की शादी हो रही है, वो काम निपटवा देंगे, दिन में शादी नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी है भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एक तो इतने सालों बाद तुम्हें एक ट्रॉफी दी हमने, एक चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हें दी गई, हाई प्राउड शोल्डर, एक ट्रॉफी दी गई तुम्हें, एक टूर्नामेंट तुम्हें दिया, उसकी भी तुमने ऐसी तैसी कर दी भाई। किस मुंह से तुम इंडिया को बुला रहे थे, मेरी आज तक समझ में नहीं आ रही है। और अभी मुझे पता लगा, एक यूट्यूबर ने बताया गद्दाफी स्टेडियम में शादियां हुआ करती थी। ये पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी भी लग रहा है कि शादी करवा देंगे। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पे वेरियस डिस्कशंस हो रहे हैं, और दोस्तों हाल ही में जो रिव्यू किया गया था, आईसीसी के जो टीम गई थी पाकिस्तान के स्टेडियम के रिव्यू करने के लिए, उन्होंने ये पाया कि सारे स्टेडियम जो है वो पूरे इनकम्प्लीट है और सारी एमिनिटीज का काम बाकी है। मैदान में कुर्सियां नहीं है, मैदान में प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं है, और जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो भी एकदम पुअर क्वालिटी का है, मतलब प्रॉपर सीमेंट नहीं है
और जो बिल्डिंग का क्वालिटी होना चाहिए, जितना लोड बियर करना सके लोगों का, वो सारा काम में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो दोस्तों ऐसे खतरनाक स्टेडियम में आईसीसी कैसे मैच करवाएगा? तो दोस्तों अभी देखना पड़ेगा कि आईसीसी इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।